हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज आर्य। मेरे यूट्यूब चैनल पीएसपी यानी पवन स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस के 500 प्लस एमसीक्यू की सीरीज़, जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक की वीडियो में हम 75 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो की लिंक दे दिए हैं। आप वहां जाकर मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 76, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या पोटेंशियोमीटर से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर एक यंत्र होता है, इसके द्वारा सापेक्ष आर्द्रता का मापन किया जाता है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इन यंत्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन यंत्रों से किस चीज़ का मापन किया जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से द्रव के घनत्व का मापन किया जाता है, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है, और पोटेंशियोमीटर से विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन किया जाता है। दोस्तों, कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध की शुद्धता का मापन किससे किया जाता है, जो लैक्टोमीटर्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा या तूफ़ानी होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तूफ़ानी होगा। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफ़ानी होगा। दोस्तों, वायु दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आपको बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब को मापा जाता है, और बैरोमीटर की रीडिंग में अगर कमी आती है तो इसका मतलब ये है कि तूफ़ान आने वाला होता है। दोस्तों, होता क्या है कि कम वायु दाब वाले क्षेत्र में अधिक दाब वायु वाले क्षेत्र से हवा तेज़ी से आती है, जिसे हम तूफ़ान बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का मात्रक है जूल, वाट, न्यूटन या डाइन। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है दोस्तों, और वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। शक्ति का मात्रक होता है वाट, और न्यूटन बल का मात्रक होता है, और डाइन भी बल का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। दोस्तों, नाभिकीय संलयन होता क्या है? नाभिकीय संलयन में 2 हल्के नाभिक एक दूसरे से मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में असीमित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, और यह प्रक्रिया सूर्य में निरंतर चलती ही रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस का प्रयोग हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किया जाता है। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है एड्रिनल, थायराइड, अग्नाशय या पिट्यूटरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है,
और इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। और यह ग्रंथि स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा बड़ी होती है। दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। ठीक है दोस्तों, लीवर। चलिए इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, आपका लाइक ये हमें मोटिवेट करता है वीडियो को बनाने के लिए। आप इसी तरह हमें मोटिवेट करते रहें और मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौचालकों द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नौचालकों द्वारा। सोनार का प्रयोग नौचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है दोस्तों, और इसका उपयोग समुद्र तल की गहराई अथवा समुद्र में डूबे पोतों या वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह यंत्र समुद्र की गहराई में प्रस्रव्य तरंगों को भेजता है और ये तरंगे वस्तु से टकराकर वापस आती हैं और इन तरंगों के माध्यम से ही डूबी वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या आर्गन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग वायुयान के टायरों में किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण वायुयान के उतरने पर एवं रुकते समय विस्फोट की संभावना कम हो जाती है, इसलिए इस गैस का प्रयोग वायुयान के टायरों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार कम हो जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका भार कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होती है, यानी कि पृथ्वी के छठे भाग के बराबर गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा पर होता है, तो इसलिए वस्तु का भार कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण ही चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। थायमिन है विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B1 या विटामिन B2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B1। विटामिन B1 को ही थायमिन कहा जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम ही थायमिन होता है, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कोर्बिक अम्ल होता है, और विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, उसके वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, इसकी जड़ों की लंबाई के द्वारा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसके वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु का पता लगाया जाता है। दोस्तों होता क्या है कि प्रतिवर्ष मौसम में होने वाले परिवर्तन से वृक्ष के तने में परिवर्तन होता है, जिससे तनों पर परत बन जाती है जो एक वलय का रूप धारण कर लेती है। उन्हें ही गिनकर वृक्ष की आयु का निर्धारण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, जब मनुष्य लगातार कार्य करता है या दौड़ता है तो ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाती है, जिससे वह हाँफने लगता है और वह व्यक्ति थकावट महसूस करने लगता है। और जब आराम करता है तो वह स्वस्थ महसूस करता है अपने आप को। ठीक है दोस्तों, यानी कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता को पूरा करने के लिए हम तेज तेज सांस लेने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B1, B2, B6 या B12? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन B12 से लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी मापक इकाई है? समय, दूरी, वेग या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष दूरी की मापक इकाई है। ठीक है दोस्तों, और प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और इसका प्रयोग लंबी दूरी जैसे तारों के बीच की दूरी या खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी आदि के मापने में किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए है और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 60/100, 20/80, 60/140, 120/80। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 120/80 mmHg। ठीक है दोस्तों, रक्त धमनियों में दो प्रकार से दबाव डालता है जिसको सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दाब बोलते हैं, और उन दोनों ही दाबों को 120/180 करके लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।